साउंड ऑफ म्यूजिक के इस अगले भाग में स्वागत है। वेलकम यू इन दिस नेक्स्ट पार्ट ऑफ साउंड ऑफ म्यूजिक। वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर वेरी सून. We have already covered much of it, and we are at the end of the first part of this chapter. Stay tuned to this YouTube lesson series because you are going to get a very detailed and comprehensive explanation of the text, and moreover, you are going to learn how to get the meaning out of the sentences on your own. हम इस साउंड ऑफ म्यूजिक के अंतिम हिस्से में हैं और हम इसको ख़त्म करने वाले हैं। इस लेसन सीरीज़ में बने रहिए क्योंकि यहाँ पर बताया जाएगा कि कैसे जो सेंटेंसेस हैं उनसे अर्थ निकालना है खुद से। आपकी जो पैरालिसिस है इंग्लिश को लेके वो ख़त्म की जाएगी इफ़ यू रिमेन अगर इस विद मी इन दिस लेसन सीरीज़। अंत तक देखिए, सारे लेसन देखिए। पुराने पार्ट में, बाकी यूट्यूब लेसन्स में पार्ट में पुराने हिस्से कवर किए गए हैं। Beehive जो प्लेलिस्ट है उसमें सीरीज में चीज़ें हैं। गो थ्रू ऑल वीडियोस. ओके, सो लेट्स बिगिन. यस्टरडे वी हैव सीन द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक. कल मैंने दिखाया था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक की फ़ोटो। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर के लिए रिलेवेंट है। आज हम देखेंगे, सर्च करेंगे एक दूसरी सोसाइटी, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी। ठीक है, ये इसलिए मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि दिस इज़ हाउ यू हैव टू सर्च ऑन योर ओन। इस तरह से आपको खुद ही सर्च करना है। जो टेक्स्ट में चीज़ें आ रही हैं, कुछ भी हल्का सा भी कुछ डाउट हो, कुछ लगे, उसको फट से गूगल पे सर्च करके देखना है। पहले ये जब डिजिटल एज नहीं थी, जब इंटरनेट नहीं था, तो दिस वाज अ प्रिविलेज, दिस वाज अ स्पेशल प्रिविलेज, बट नाउ यू हैव एक्सेस, यू हैव मोबाइल फोन्स, यू हैव इंटरनेट, सो यू कैन यूज़ इट। अभी आपके पास इंटरनेट है जिसका आप उपयोग बहुत तरह से करते हैं, है ना? बहुत ही कंस्ट्रक्टिव तरीके से करते हैं, लेकिन कभी कभी उसका उपयोग आप बहुत सी ऐसी चीज़ों के लिए भी करते हैं जो कि बहुत कंस्ट्रक्टिव नहीं है। लेकिन इंटरनेट का पढ़ाई में बहुत कंस्ट्रक्टिव, बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव मतलब वो चीज़ें आपको उपलब्ध होती हैं जो अदरवाइज अन्यथा पहले उपलब्ध नहीं थी। ठीक है, एक क्लिक पे सारी दुनिया उपलब्ध है। तो ये रही रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी। ये क्या है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है वेलकम टू RPS। कहाँ गया भैया? क्लिक करते ही वेलकम को मिठाई लेके आ गई। वी आर रजिस्टर्ड चैरिटी सपोर्टिंग क्लासिकल म्यूजिक सिंस 1813। ये दिख रहा है, ये जो पीला वाला दिख रहा है, मैं यही पढ़ रहा हूँ। वी आर रजिस्टर्ड चैरिटी सपोर्टिंग क्लासिकल म्यूजिक सिंस 1813। लेट्स टेल यू अबाउट व्हाट वी डू एंड पार्ट यू कैन प्ले हेल्प इन। मतलब ये है कि ये एक दान की संस्था है जो कि जो डिसेबल्ड लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनके बारे में जो है, उनको ये म्यूज़िक के लिए सपोर्ट कर रही है। जैसे दिख रहे हैं, दिव्यांग जनों का म्यूज़िक है ना, उसको ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल हमारे पार्ट से जुड़ी हुई बात है ना? हम देखते हैं कि यहाँ पर आया हुआ है कि नॉट सरप्राइजिंगली एल्विन डिलाइट्स हर ऑडियंस। अब आश्चर्य नहीं है कि एल्विन अपने जो श्रोता हैं उनको प्रसन्नता देती हैं अपने संगीत से। और उसके साथ साथ इन 1991 1991 में शी वॉज प्रेजेंटेड विथ द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, मतलब इसी सोसाइटी ने उनको वर्ष 1991 में जब आप में से बहुतों का जन्म नहीं हुआ था या नहीं हुआ रहा है, हाँ, 1991 में, तभी उनको ये अवार्ड मिल गया था, है ना, जन्म से पहले ही। इसलिए ध्यान देना है कि ये जो सोसाइटी है कौन सी है। इसको हमने अभी देखा है अपने प्रेजेंट अभी दूसरे टैब में कि लॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी ने उनको अवार्ड दिया। अब यहाँ जो दूसरी बात इम्पोर्टेंट है, इसमें अवार्ड देना, है ना, अवार्ड देना या अवार्ड मिला या पुरस्कार मिला, इसको हम हिंदी में कहते हैं तो हम कहते हैं पुरस्कार मिला या पुरस्कार दिया गया। यहाँ इसको देखना है कि ये कैसे इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को यहाँ पर इस वाक्य में हमारे सामने रखा गया है। वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दिस। शी वॉज प्रेजेंटेड विथ, उनको दिया गया। ये नहीं कि शी वॉज गिवन, है ना। आपको इंग्लिश में ऐसे बोलना रहे तो हाउ विल यू से? यू विल से शी वॉज गिवन एन अवार्ड, है ना। इसका क्या मतलब हो गया कि ये गलत बात है। अवार्ड दिया नहीं जाता है, दिया जाता है वो भोजपुरी की इंग्लिश हो गई या हिंदी की इंग्लिश हो गई, व्हेन यू गिव अवार्ड।
जैसे बहुत सारे हम लोग हैं हिंदी मीडियम में इंग्लिश बोलते हैं या पढ़ते हैं या लिखते हैं, या भोजपुरी मीडियम में पढ़ते हैं और बोलते हैं, वो बुरा नहीं है, बस ठीक है, लेकिन इंग्लिश को इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ लेना चाहिए कभी कभी, ठीक है। इसीलिए आप इस चैनल पर हैं कि आपको इंग्लिश को इंग्लिश मीडियम में, भले ही मैं हिंदी बोल रहा हूँ बीच बीच में, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, बट हियर थिंग्स आर इन ए वे स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है। तो प्रेजेंटेड विथ, अभी ऐसे ही आपको बोलना, आई वॉज प्रेजेंटेड विथ, शी वॉज प्रेजेंटेड विथ द रॉयल फिल्म और फिल हार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोलिस्ट। सोलोलिस्ट मतलब अकेले जो बजाता है, ऑर्केस्ट्रा के अपोजिट, उसको उनको ये अवार्ड दिया गया है ना, किस साल का, 1991 का। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, अभी दूसरे परकशनिस्ट आ गए उसके ऊपर, दूसरे थे। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, गॉड मे हैव, ये एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, मे हैव, हो सकता है भगवान ने उनकी सुनने की क्षमता ले ली हो, टेकन, ठीक है। ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट ही है, उसमें में घुसा दिया गया है, एक तरह की स्ट्रक्चर है, लेकिन टेंस वाइज प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, मे हैव टेकन ले लिया हो, हर हियरिंग उसकी सुनने की क्षमता, लेकिन ही हैज गिवन, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, ही हैज गिवन, वे दिए हैं, भगवान ने उनको दिया है, हर हर बैक, कुछ उसको वापस दिया है, समथिंग, कुछ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अति विश्वसनीय। कहने का मतलब है, कह रहे हैं कि दो गॉड हैज टेकन समथिंग फ्रॉम हर, बट एट द सेम टाइम गॉड हैज गिवन हर समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज वेल, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज वेल। वॉट इज दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, वॉट वी हियर, जो हम सुनते हैं, शी फील्स, यही उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब अति विशिष्ट क्षमता है, जैसे सुपर पावर होती है ना, वही इनकी सुपर पावर है। सुपर पावर क्या है कि जो हम, वॉट वी हियर, जो हम सुनते हैं वो महसूस करते हैं। सोचिए ऐसी ही सुपर पावर अगर आपको मिल जाए, अच्छा होगा कि नहीं अच्छा होगा। यू हैव टू थिंक अबाउट इट, जस्ट इमेजिन, है ना, जस्ट इमेजिन कि what we hear she feels, what you develop an ability that you start feeling the sounds, how will you be, how would it be, है ना, it would be really difficult, because that person is deaf, that person is deaf, not deaf, that person is deaf, वो बहरा है, तो उसको बाकी ध्वनि नहीं सुनाई दे रही। अगर आपके पास कान भी है, अगर आपके पास कान भी है और आप ऐसा भी जो है, ये दो कान भी हैं और आप साउंड को महसूस भी करने लगे, तो आदमी पागल हो जाएगा। इसलिए जो सुपर पावर होती है उनसे बच के रहना चाहिए, स्पाइडरमैन नहीं बनना है, ठीक है, आम आदमी होना ही ठीक है। बट यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, वॉट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, फार मोर, और ज्यादा, डीपली, गहराई से, देन एनी ऑफ अस, हम में से किसी से बहुत ज्यादा अच्छे से वो सुनती है। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, इसीलिए, दैट इज वाई, इसको दैट्स वाई भी बोलते हैं एस लगा के, दैट्स वाई शी एक्सप्रेसेस, वो व्यक्त करती है, शी एक्सप्रेसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एस लगा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, संगीत को इतने अच्छे से, ठीक है। ये पैराग्राफ क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आगे। एल्विन कॉन्फेसेस, अगेन सेम थिंग, कौन सा टेंस है, एल्विन कॉन्फेसेस, वो स्वीकार करती है, एस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एल्विन स्वीकार करती है कि शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक, वो समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक, ये एक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। वो कैसी है, काम के प्रति दीवानी है, काम के प्रति पागल है, ऐसा वो स्वीकार करती है। वर्कहॉलिक का मैंने कुछ गाइड्स में देखा, कुछ वाहियात सा मीनिंग दिया हुआ है, पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, है ना, नहीं नहीं, ये भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। हु फाइंड्स डिफिकल्ट नहीं, जो डेडिकेटेड है काम के लिए। डिफिकल्ट क्या होता है, कोई चीज डिफिकल्ट नहीं, मतलब वर्कहॉलिक मतलब वन हु इज एक्सेसिवली डेडिकेटेड टुवर्ड्स वर्क, दैट इज वर्कहॉलिक, ठीक है, वन हु इज एक्सेसिवली डेडिकेटेड टुवर्ड्स वर्क। तो वो कहती है कि वो बहुत ज़्यादा काम के पीछे पड़ी रहती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मतलब मुझे सिर्फ काम करना है, तो और वो करना भी क्या है फिर, है ना। किसी ऐसी बात नहीं कि आई एम ट्राइंग टू मॉक हर और जोक हर, बट शी इज जस्ट सेइंग दैट दिस इज हर वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ। अदरवाइज सिर्फ वर्कहोलिक होना कोई अब अच्छी बात नहीं है। वर्कहोलिक होना एक तरह की, खाली वर्कहोलिक होना मतलब आपका जिंदगी बर्बाद है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि देयर शुड बी अ वर्क लाइफ बैलेंस। दिस यू विल नॉट अंडरस्टैंड
because you are a student there, but there should not be study life balance. There should be always more studies and less life. ठीक है, till the time you are 25 or 30, till the time you complete your masters or PhD, and then when you get a job, then there is only work and there is no life. ठीक है, this is how world is designed. पृथ्वी को ऐसे ही बनाया गया है, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते. So कहाँ गया? Confession. I have just got to work, often harder than classical musicians. अच्छा, हाँ, मतलब अर्थ ये है कि मैं बहुत काम करती हूँ, प्रायः उन हार्डर जो क्लासिकल म्यूजिशियन है उनसे ज़्यादा काम करती हूँ मैं. अब ये माना जाता है कि जो क्लासिकल म्यूजिक है उसमें बहुत मेहनत लगती है, रियाज करना पड़ता है ना. रियाज करना मतलब घंटे घंटे बजा रहे हैं, रोज 4 घंटे बजा रहे हैं पियानो या तबला या जो भी कर रहे हैं. तो ऐसा माना जाता है कि इट इज़ बिलीव दैट दे वर्क रियली हार्ड, इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू बिकम अ क्लासिकल म्यूजिशियन. तो बट शी इज सेइंग दैट शी इवन वर्क्स हार्डर देन देम. ठीक है, लेकिन बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस. तो कह रही है कि मैं तो वर्कहॉलिक हूँ, हमेशा काम करती हूँ, लेकिन जो पुरस्कार मिल रहा है इसके बदले में इनॉर्मस है, बहुत ज़्यादा है, मतलब अकल्पनीय है, इसलिए वो कर रही है ऐसा. तो ठीक है, अच्छी बात है, रिवॉर्ड मिलेगा तो कोई भी काम करेगा. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स के अलावा अपार्ट फ्रॉम, एल्विन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स. अब दिस इज समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट. एल्विन जो है नॉर्मल जो कंसर्ट तो करती ही है कंसर्ट, उसके अलावा जो है वो प्रिजन और हॉस्पिटल में भी कंसर्ट्स गिव्स, शी गिव्स फ्री कंसर्ट्स. अच्छा, कंसर्ट्स के साथ गिव आया है, नॉट प्लेज और समथिंग एल्स. गिव वर्ब आया, तो ये वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, किस नाउन के साथ कौन सी वर्ब आ रही है, बिकॉज दिस इज अगेन स्ट्रक्चर एंड इट इज डिफिकल्ट डिफरेंट इन हिंदी एंड इंग्लिश. Concert is not happening, concert is taking place. She does not plays organizes concerts, she gives concert. ठीक है, तो प्रिजन और हॉस्पिटल में देते हैं कि दया के लिए, दान के लिए, है ना, वहाँ जेल में बंद लोग हैं. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी, प्राथमिकता, टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस. वो उच्च प्राथमिकता पर रखती है जो नए लोग हैं, यंग म्यूजिशियन हैं उनके लिए, है ना. क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि हम उसकी 17 साल की जब वो थी डरी हुई स्कॉटिश टीनेजर, तो उसको अपना समय याद है और वो इससे पता चलता है कि शी इज़ अ गुड हार्टेड पर्सन, इसलिए करती है. एंड रिचलिन ऑफ बिथॉन्स फंड्स फॉर डेफ चिल्ड्रन. ये कौन है? अब इसको हमको देखना है कि जो एन रिचलिन है ये बिथॉन फंड है, और बिथॉन एक फंड है. बिथॉन कौन थे? म्यूजिशियन थे, है ना. इनको भी आपको तुरंत ही सर्च करके देख लेना है. ये क्या हो गया? बिथॉन जो थे वो कौन थे, इनको भी तुरंत सर्च करके देखना है. तो ये म्यूजिशियन थे, और ये कौन से म्यूजिशियन थे? ये जस्ट अ मिनट. तो सेलेक्ट हो जाए भाई. I'm not able to select it, therefore I'm not able to look up for it. Okay, just a minute, have patience. It's not getting selected yet. So let us see who is Bithon, because this is how you should look for it, though you might be already knowing it. Bithon fund ही आ गया. ठीक है, सीधा Bithon fund आ गया. क्या है? The term Bithon fund or foundation typically refers to Beethoven Foundation, US, a non-profit that provides free pianos and scholarships to gifted young musicians, है ना. ठीक है, तो ये रहा बिथावन फंड. अब इसको और आप सर्च करके देख लेंगे. अब लगे हाथ हम ये भी देख लेते हैं कि बिथावन भाई साहब कौन थे. ठीक है, ये रहे बिथावन भाई साहब. लुडविग वैन बिथॉन कब पैदा हुए थे? 17 दिसंबर 1970 को. कहाँ पैदा हुए थे? जर्मनी में. और मरे कहाँ थे? ऑस्ट्रिया में. ठीक है, तो ये बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, पियानिस्ट थे बेसिकली. ठीक है, क्या यहाँ दिख रहा है? पियानिस्ट दिख रहा है. ही वॉज अ ग्रेट पियानिस्ट एंड इनका नाम बहुत बड़ा है. इनकी ये पेंटिंग्स हैं, क्योंकि उस समय तो फोटो नहीं होती थी, लेकिन ये ऐसे ही दिखते थे, और इनका बहुत नाम है म्यूजिक के क्षेत्र में. ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज मेंशन्ड इन योर चैप्टर. तो इस फंड मतलब इनका जो चैरिटी की जो संस्था है, उससे जो ये एन रेशलिन आती हैं, उन्होंने वो क्या कहती हैं, स्टेज वो कहती हैं डेफ चिल्ड्रन के लिए फंड कहते हैं. शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन. शी इज कॉन एनविल, एक चमकता हुआ प्रेरणा स्रोत है बहरे बच्चों के लिए.
क्योंकि वो इतना अच्छा जीवन में प्राप्त किए हैं अचीवमेंट, तो ऑब्वियसली प्रेरणा स्रोत हैं। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दे कैन नॉट गो, डबल निगेशन है। हियर यू सी नो कैन नॉट, दिस इज कॉल्ड डबल निगेशन। वे देखते हैं, कौन देखते हैं? बहरे बच्चे, डेफ चिल्ड्रन, कि देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो जा नहीं सकते, कोई ऐसा मुकाम नहीं है जिसको वो प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा वो देखते हैं और महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये एल्विन ग्लेन की उपलब्धि है। नाउ लेट अस स्टम्बल अपॉन द लास्ट पैराग्राफ। एल्विन हैज ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age. एल्विन हैज ऑलरेडी accomplished, पहले ये वाक्य देख लेते हैं। एल्विन ग्लेन ने, हैज थर्ड पर्सन थर्ड फॉर्म परफेक्ट का, पहले ही पूरा कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। अकम्प्लिश मतलब प्राप्त कर लिया। मोर देन, उससे ज्यादा। मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोग। ट्वाइस हर एज, उसकी उम्र के दोगुने लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि एल्विन हैज ऑलरेडी अचीव्ड समथिंग विच द पीपल डबल हर एज अचीव ऑफन। ठीक है, उससे दोगुनी एज के लोग जो प्राप्त करते हैं उसने अभी प्राप्त कर लिया है। शी हैज ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, मतलब जो वो ड्रम है, जो जाइलोफोन है, उसको बजाने की जो कला है उसको ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट में लाई। देखते हैं ना, अब जाइलोफोन सामने रखा रहता है, तो ये एल्विन ग्लेन का कंट्रीब्यूशन है। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड, दिखाया, दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और दिखाया कि ये बहुत ही मूविंग हो सकता है, बहुत ही प्रभावपूर्ण हो सकता है, बहुत ही अच्छा हो सकता है। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, उन्होंने उसको भी प्रेरणा दी है जो कि हैंडीकैप्ड है, जो कि विकलांग है ना। पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग जो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, इफ शी कैन डू इट, अगर वो कर सकती है, आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लिस्ट, और सिर्फ ये नहीं, शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, इसके अलावा भले ही वो सिर्फ बहरी है इसलिए नहीं, उसने लाखों लोगों को बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति कराई है अपनी म्यूज़िक से, है ना। म्यूज़िक का यही पर्पज़ है कि हम आनंद से भरें और जीवन में हमारी चेतना में उत्थान आए। तो एल्विन ग्लेन ने ये किया है, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन दिस वे दिस चैप्टर, दिस टेक्स्ट इज ओवर, वी हैव कंप्लीटेड दिस, एंड नाउ थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज, वी विल डू इट आफ्टरवर्ड्स, है ना, when this part is also over, with Shehnai of Bismillah Khan. I have uploaded a short this thing, short बोलते हैं ना, YouTube short on the channel about Bismillah Khan and about Elvin Glenn also. So you can go and see that. And in this way, we have covered this chapter, and we'll begin the next part. I hope this, since recording these lessons, I was slightly busy, so I could not do it in a paced manner, in a fast manner. But this part I would try to cover abruptly in a, I will not compromise with the explanation, but I will be short. After that, once this is over, once again I have prepared two lessons wherein I will come back to this part, and I will give you a session on which how to derive meaning from these sentences in a mathematical way. You will get to see in next part. Thank you.